जरा सोचिए, आज हम दुनिया के इतिहास के सबसे कनेक्टेड दौर में जी रहे हैं। लोगों से बात करने के हजारों तरीके हमारी उंगलियों पर हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करेंगे। आज हम एक खामोश और अंदर ही अंदर खोखला कर देने वाली महामारी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी सच्चाई जो शायद हमारे या हमारे किसी बहुत करीबी के दिल में गहराई तक दबी हुई है। एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी खचाखच भरे कमरे में बैठा है। चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। तभी उसकी जेब में रखा फोन बजता है। स्क्रीन पर सोशल मीडिया के सैकड़ों फॉलोअर्स की नोटिफिकेशन है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। वो बिल्कुल अकेला है। एक ऐसा खौफनाक एहसास कि अगर वो अभी गिर जाए तो उसे थामने वाला कोई नहीं है। इस भारी शोर के बीच ये उसका अपना एक खामोश और दर्दनाक द्वीप है। और ठीक यहीं से आज का सबसे बड़ा और गहरा सवाल पैदा होता है। इतिहास में पहले कभी इंसानों के पास एक दूसरे से जुड़ने के इतने साधन नहीं थे, तो फिर आज के दौर में पुरुष इतने अकेले क्यों हैं? स्क्रीन की इस चकाचौंध और डिजिटल भीड़ ने इतने सारे पुरुषों को भावनात्मक रूप से बिल्कुल अदृश्य कैसे कर दिया? आइए इस गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली को एक एक कर सुलझाते हैं। इस सच्चाई का पैमाना आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। डेटा बिल्कुल साफ और निर्मम है। ताज़ा रिसर्च बताती है कि पश्चिमी देशों में आज हर 3 में से 1 पुरुष का कोई भी करीबी दोस्त नहीं है। जरा इस पर विचार कीजिए। 1/3 आबादी, करोड़ों लोग जिनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे वो अपने मन की गहराई, अपनी उलझने या अपना डर साझा कर सकें। और ये सिर्फ कोई उदास कर देने वाला एहसास भर नहीं है, ये सचमुच जानलेवा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक खौफनाक सच उजागर किया है। ये अकेलापन एक इंसान के शरीर को अंदर से बिल्कुल उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। ये खामोशी सिर्फ दिमाग को नहीं खा रही, ये शरीर को भी मार रही है। और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हैं। आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के आत्महत्या करने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। 4 गुना! ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये सीधे तौर पर उस भावनात्मक अकेलेपन और घुटन से जुड़ा है जिसे छुपाने की आदत उन्हें बचपन से ही डाल दी गई है। इस संकट की गहराई को समझना हो तो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के एक सर्वे का उदाहरण ले लीजिए। वहां 25 लाख पुरुषों ने ये माना है कि उनके पास अपनी निजी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए दुनिया में एक भी इंसान नहीं है। एक भी नहीं। इतनी बड़ी संख्या और इतना गहरा सन्नाटा। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर होती कहां से है? मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को रिस्ट्रिक्टिव इमोशनैलिटी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो अदृश्य जहर है जो बचपन से ही लड़कों के दिमाग में बहुत गहराई तक डाल दिया जाता है। याद है ना, जब एक छोटा बच्चा गिरकर रोता है तो उसे क्या कहा जाता है? रो मत, मजबूत बनो, लड़के नहीं रोते। और बस यहीं से ये सिखा दिया जाता है कि अपनी भावनाओं को जाहिर करना एक तरह की कमजोरी या हार है। आ जानते हैं, बचपन के यही अदृश्य नियम उम्र भर के लिए एक मानसिक जेल बन जाते हैं। इस जेल में खामोश रहने को ही ताकत मान लिया जाता है। पुरुष एक नकाब पहनना सीख जाते हैं। वो साल दर साल अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर इतना गहरा दफना देते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद भूल जाते हैं कि वास्तव में कुछ महसूस कैसे किया जाता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हालात हमेशा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हजारों साल पहले इंसान कबीलों में रहते थे। वो एक साथ शिकार करते थे, एक साथ अपना घर बनाते थे। उनके पास जीने का एक स्पष्ट मकसद था और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े उनके भाई थे। लेकिन आज उस प्राचीन भाईचारे की जगह इन डिजिटल अजनबियों ने ले ली है। एक साझा मकसद की जगह अब बंद कमरों में खोखले सोशल मीडिया की तुलना ने ले ली है। समाजशास्त्रियों ने इस आधुनिक मनोवैज्ञानिक पिंजरे को एक नाम दिया है, द मैन बॉक्स। इस अदृश्य बक्से के अंदर एक पुरुष से हमेशा मजबूत होने, आर्थिक रूप से सफल होने और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने की उम्मीद की जाती है। सच तो यह है कि समाज अक्सर पुरुषों को सिर्फ उनकी उपयोगिता के लिए अहमियत देता है, और इस बॉक्स से बाहर निकलकर अपनी कमजोरी दिखाने का मतलब है समाज द्वारा ठुकरा दिए जाने का सबसे भयानक डर। इस बात की गहराई को जरा महसूस कीजिए। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि पुरुष महसूस करना बंद कर देते हैं। दुखद ये है कि वो भूल जाते हैं कि महसूस कैसे करना है। जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सफल दिखने और दुनिया के सामने एक परफॉर्मेंस देने में लगा देता है तो वो दुनिया के लिए तो बहुत प्रभावशाली बन जाता है,
लेकिन खुद की ही नज़रों में पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि पैसा और सफलता इस अकेलेपन का इलाज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एलन मस्क, जिनके पास अथाह दौलत है, बेहिसाब ताकत है, उन्होंने भी एक बार खुद माना था कि वो अक्सर बहुत अकेला महसूस करते हैं। ये बात साबित करती है कि इंसान दुनिया की हर महंगी चीज खरीद सकता है, सिवाय उस एहसास के जब कोई दूसरा इंसान उसे सच में अंदर तक समझता हो। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिन्हें दुनिया एक कठोर और असली मर्द मानती थी, उन्होंने लिखा था, किताब जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं। कितनी अजीब और उदास कर देने वाली बात है ना। दुनिया को हंसाने वाले रॉबिन विलियम्स हों या अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हेमिंग्वे, ये वो लोग थे जिन्हें दुनिया अपना आदर्श मानती थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक खामोश और दर्दनाक लड़ाई लड़ रहे थे। एक ऐसा गहरा अकेलापन जिसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। ये अकेलापन सिर्फ एक बुरा एहसास भर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल तबाही है। जब कोई पुरुष लंबे समय तक अकेला रहता है ना, तो उसका दिमाग इस अलगाव को एक शारीरिक खतरे के रूप में देखने लगता है। शरीर में तनाव पैदा करने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, दिल की बीमारियों का खतरा 29% और स्ट्रोक का खतरा 32% तक बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, अंदर दबा हुआ दर्द जब बाहर नहीं निकल पाता तो वह अक्सर अकेलेपन के आक्रामक गुस्से में बदल जाता है। और यहीं से हम इस कड़वे सच का सामना करते हैं कि इस खामोश महामारी को अनदेखा करना कितना भारी पड़ सकता है। एक पुरुष का दबा हुआ दर्द, उसका वो अनकहा दुख और गुस्सा सिर्फ उसे ही अंदर से नहीं खोखला करता, ये अंततः उसके आसपास के हर उस इंसान को प्रभावित करता है जो उससे जुड़ा है। ये पानी में उठे एक तूफान की तरह है जो धीरे धीरे पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन इस गहरे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। ड्वेन द रॉक जॉनसन, जिन्हें दुनिया के सबसे फिट और मजबूत लोगों में गिना जाता है, और प्रिंस हैरी जैसे लोगों ने इस खतरनाक चुप्पी को तोड़ा है। उन्होंने खुले तौर पर अपने डिप्रेशन और अकेलेपन के बारे में बात की है। उनका ये कदम हमें बताता है कि अपने दिल की बात कहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक इंसान की सबसे बड़ी और सच्ची ताकत है। तो सवाल यह है कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले परफेक्शन के इस झूठे नकाब को उतार के फेंकना होगा। इन चमकती हुई मोबाइल स्क्रीन्स और डिजिटल दुनिया के मायाजाल से थोड़ा दूर जाना होगा। असली दुनिया में कदम रखिए। कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए जहां आमने सामने बात हो सके। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी शर्म के मदद मांगना। मुझे मदद चाहिए, ये सिर्फ 3 शब्द किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, कमजोर दिखना या मदद मांगना कोई हार नहीं है। ये हमारी बायोलॉजी है, हमारा इंसानी स्वभाव है। सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि इंसान दुनिया से अकेले लड़े। सच्ची ताकत तो ये है कि किसी दूसरे इंसान की आंखों में देखकर ये कहने की हिम्मत हो कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। उजाले में कदम रखना और अपना सच दुनिया को बताना सचमुच एक जान बचा सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम एक असली मर्द होने की परिभाषा को फिर से लिखें। ये आधुनिक समाज शायद एक ऐसी मशीन बन चुका है जो हमें अकेला कर दे, लेकिन हम उस मशीन का महज एक पुर्जा बनने से साफ इनकार कर सकते हैं। तो क्या हम इस कहानी को बदलने का विकल्प चुनेंगे? अगली बार जब आपकी किसी दोस्त से मुलाकात हो ना, तो सिर्फ ये मत पूछना कि काम कैसा चल रहा है। उसकी आंखों में देखकर पूछना, तुम सच में कैसे हो? और उसका जवाब सुनने के लिए वहां ठहरना, क्योंकि आपकी एक सच्ची बातचीत किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है।